क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को अपना सब कुछ समझा जो एक दिन बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बगैर किसी वजाहत के, ठीक है, आपका साथ छोड़ गया? वो लम्हा जब फ़ोन खामोश हो जाता है, मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं, और जिस इंसान के बगैर आप एक दिन भी नहीं सोच सकते थे, वो अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ छोड़कर जाने की नहीं होती, बल्कि उस सवाल की होती है, आखिर मेरी गलती क्या थी। फिर इंसान अपने आप को कसूरवार समझने लगता है, रातों को जागता है, पुरानी यादों में खो जाता है, और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश रह जाती है, सिर्फ काश वो वापस आ जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बाज़ औक़ात अल्लाह किसी इंसान को आपसे दूर इसलिए करता है ताकि आप खुद को दोबारा पा सकें, और हर साथ छोड़ जाने वाला, ठीक है, आपकी तबाही नहीं होती, ठीक है, कभी कभी आपकी नई ज़िंदगी का आगाज़ बन जाता है। आज की डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जुदाई की कहानी नहीं, ये टूटने के बाद दोबारा जीने की कहानी है। आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि शायद आपके दिल को वो जवाब मिल जाए जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। ज़िंदगी में हर इंसान किसी ना किसी दिन जुदाई का दर्द ज़रूर महसूस करता है। कभी दोस्त, कभी आपका लाइफ पार्टनर यानी कि आपकी शरीके हयात, कभी रिश्तेदार, और कभी वो लोग जिन पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है, जिन पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। जब वो साथ छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन एक हकीकत हम भूल जाते हैं, हमने अपनी खुशी, अपना सुकून और अपनी पहचान एक इंसान के साथ जोड़ दी थी। इसीलिए जब वो चला गया तो हमें लगा कि हम भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई किसी एक इंसान के जाने से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या सिर्फ एक नए भाव की इब्तिदा होती है? नफ्सियात बताती है कि जब कोई अपना अचानक साथ छोड़ जाए तो वो दिमाग जो है ना, उसे एक जज्बाती नुकसान के तौर पर महसूस करता है। इसीलिए दिल भारी रहता है, नींद कम हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, और इंसान बार बार पुरानी यादों में वापस चला जाता है। वो सोचता है शायद अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो ठीक है, तो शायद वो मेरा साथ ना छोड़ता। लेकिन हर जुदाई सिर्फ आपकी गलती की वजह से नहीं होती। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी तरजीहात बदल जाती हैं, और कभी अल्लाह ऐसे रिश्ते ख़त्म कर देता है जो आपके लिए बेहतर जो है ना नहीं होते। लेकिन इस हकीकत को कबूल करना आसान नहीं होता, इसीलिए हमें एक और हकीकत समझनी होगी। कुरान हमें याद दिलाता है, मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदा हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल इमरान में ये जो है ना आयत है, ठीक है, कि अगर इसकी तशरीह करें तो अल्लाह ताला इज़ अ बेस्ट प्लानर फॉर एवर। सूरह अल इमरान में नहीं, सॉरी, सूरह बकरा में ये आयत है, ठीक है। यह आयत सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के अजीम असूल की भी याद दहानी है। हम सिर्फ आज को देखते हैं, अल्लाह पूरा फ्यूचर देखता है। बाज़ औक़ात जिस शख्स के जाने पर हम सबसे ज़्यादा रोते हैं, बाद में उसके बारे में समझ आता है अगर वो ना जाता तो शायद हम कभी मजबूत ना बनते, शायद हम कभी अपने रब के करीब ना होते, और शायद कभी हम अपनी असल कदर को ना पहचानते। लेकिन दिल को ये बात मानने में वक्त लगता है।
आखिर टूटे हुए दिल को दोबारा कैसे जोड़ा जाए। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां कभी आपके साथ बहुत से लोग थे। आज वही रास्ते सुनसान हैं, फ़ोन खामोश है, पैगामात ख़त्म हो चुके हैं और दिल बार बार एक ही सवाल पूछता है, आखिर मैं अकेला क्यों रह गया। लेकिन यही सबसे जो है ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यहीं से शुरू होता है। हकीकत यह है कि हर इंसान हमेशा आपके साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सबक बन के आते हैं, कुछ लोग इम्तिहान बन कर आते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक ख़ास वक्त तक आपके सफ़र का हिस्सा होते हैं। अगर हर जानने वाले के पीछे आप अपनी ज़िंदगी रोक देंगे तो कभी कुछ सिर्फ एक ख़ास वक्त तक आपके सफ़र का हिस्सा होते हैं। अगर हर जानने वाले के पीछे आप अपनी पूरी ज़िंदगी रोक दें तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जज्बाती तकलीफ से निकलने का पहला कदम हकीकत को कबूल करना है। इनकार सिर्फ दर्द को लंबा करता है, कबूलियत शिफा का आगाज करती है। याद रखें, जिसने आपको छोड़ दिया वो आपकी पूरी पहचान नहीं था। आपकी असल पहचान आपका करैक्टर, आपका ईमान और आपका मकसद है। लेकिन कबूल करना काफ़ी नहीं, दोबारा खड़ा होना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी का एक अजीब असूल है, जब इंसान हर दरवाज़ा बंद होता देखता है ना, तब अक्सर वो पहली बार अपने रब के दरवाजे पर दस्तक देता है और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक की ये जो है ना आयत है, गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि लोग काफ़ी हैं या दुनिया काफ़ी है, बल्कि फरमाया मैं काफ़ी हूँ। यही वो यकीन है जो टूटे हुए दिल को दोबारा ज़िंदा कर देता है। अमली तौर पर आपने जो है ना 4 काम शुरू करने हैं। अपने रब से दुआ में बात करें, लाइक सिंपल जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। उसके लिए कोई ख़ास हमें लैंग्वेज याद नहीं करनी पड़नी। जो आपकी सिंपल जो है ना ज़ुबान है, उस ज़ुबान में अल्लाह से आप टाक करो, बात करो, ठीक है। अपनी कन्वर्सेशन जो है ना फुली ट्रांसपेरेंट रखो, जिस तरह से मांगते हैं पेरेंट्स से, हमें ये चीज़ चाहिए और हर हाल में चाहिए और आपने ही देनी है। जो मर्ज़ी हो जाए हमने आपसे मांगना है, ठीक है। आप हमारे वालिदैन हो तो अल्लाह ने तो हमें दुनिया में जो है ना भेजा है, ठीक है। दूसरा, दोबारा ज़िंदा कर देता है जो टूटे हुए कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रा कंटेंट मेरा आज का कंप्लीट हो जाए फिर, ठीक है। अच्छा खैर, हमारा दूसरा टॉपिक था, पहला अलग तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखनी है। सेकंड जो है, अपने जिस्म और सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। तीसरी बात जो है, आपने जो है ना नई स्किल सीखनी है, ठीक है, या अपने गोल पर फोकस करना है कि भाई मेरा लाइफ में आने का मोटिव क्या है, मैंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ अचीव करनी है, मेरे अंदर का पैशन क्या है, ठीक है। आपने उस चीज़ को जो है ना फाइंड आउट करना है और उस पर आपने फर्दर वर्किंग करनी है, ठीक है। और फोर्थ, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अल्लाह के करीब करें, ना कि पास्ट में कैद रखें। याद रखें, हर इख्तिताम हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी वो अल्लाह की तरफ से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे ताकत, इमेजिन कीजिए
एक इंसान रात के आखिरी पहर में तन्हा बैठा है, आंखें नम हैं, दिल टूट चुका है। वो बार बार अपने पुराने मैसेजेस पढ़ता है, अपनी पुरानी यादें जो है ना वो देखता है, उसको रिमेंबर करता है और खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ठीक है, अगर वो मेरा था तो चला क्यों गया? अगर वो मेरा था तो फिर चला क्यों गया? ठीक है, ये क्वेश्चंस करता है। ठीक है, फिर उसी खामोशी में वो कुरान को खोलता है और उसकी नज़र एक हकीकत पर ठहर जाती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, ठीक है, तो वो उसके लिए काफ़ी है। अचानक उसको ये फीलिंग्स आती हैं, उसे ये एहसास होता है, ठीक है, कि वो इंसान जिसके जाने पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म जो आना समझ रहा था, वो तो खुद हमेशा के लिए मेरा था ही नहीं। दुनिया के हर रिश्ते एक मुद्दत तक होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है, और जो है ना, लेकिन अल्लाह का जो साथ होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तब उसे समझ आता है कि असल ताकत जो है ना, लोगों को पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर जो है ना छोड़ देना भी है। क्योंकि जो लोग आपकी तकदीर में हैं, वो मुनासिब वक्त पर आप तक पहुंच ही जाते हैं। उन्हें रोकने की हर कोशिश सिर्फ आपको थका देगी। उसी लम्हे वो इंसान पहली बार रोता नहीं है, बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अपना खोया हुआ सुकून वापस मिल चुका होता है। अगर आज कोई आपका साथ छोड़ गया तो अपनी कदर कम मत समझें। हर जाने वाला आपकी कीमत तय नहीं करता। बाज़ लोग आपकी ज़िंदगी में रहने के काबिल नहीं होते, और बाज़ जुदाइयाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। जो इस वक्त समझ नहीं आती, अपनी ज़िंदगी किसी एक ऐसे इंसान के गिर्द मत घुमाएं। अपना दिल अपने रब से जोड़ें, अपना मकसद अपने किरदार से जोड़ें, और अपनी खुशी लोगों के रवैये से नहीं, अल्लाह की रज़ा से वाबस्ता कीजिए। याद रखें, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया वो आपका मुस्तकबिल तय करने नहीं आया था या आई थी। सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक वो चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। बुक अभी भी बाकी है और उसका बेहतरीन बाब शायद अभी लिखा जाना है। अगर आज की डॉक्यूमेंट्री आपके दिल को छू गई है तो चंद लम्हे खामोश बैठकर अपने रब से बात कीजिए। अपना दुख, अपनी बेबसी और अपनी उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जो है ना टॉक करें। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, ठीक है, तो ये पैगाम उस तक ज़रूर पहुंचाएं। शायद आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को दोबारा जीने की उम्मीद दे दे। और अगर आप ऐसी ही तहकीक पर मबनी नफ्सियात, इस्लामी तालीमात और नेटफ्लिक्स स्टाइल जज्बाती डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, लोगों का जो है ना साथ छूट सकता है, लेकिन अगर अल्लाह का साथ मिल जाए तो इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता। अल्लाह ताला में सब्र बेहतरीन जो है ना बदल